हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरवानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है, आज का शेयरिंग सेशन है 268 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 72। ऐसां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, इस ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त करके योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी ये ब्राह्मी स्थिति में स्थित होके ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ब्राह्मी स्थिति ये कोई कर्म से बंधे हुए जीव की स्थिति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की स्थिति है। इस स्थिति पे पहुँचे हुए याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि पुरुषोत्तमों को हम भगवान के नाम से पुकारते हैं। भगवान के जैसे स्थित प्रज्ञा की भी कर्मावस्था, ज्ञानावस्था, भावावस्था ऐसी त्रिविध अवस्थाएं होती हैं। या निशा सर्वभूतानाम, इस श्लोक में स्थित प्रज्ञा की शुभरूपता दिखाई गई है। सत्कार्य के लिए स्थित प्रज्ञ जगता है और असत कार्य में वो सो जाता है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, इस श्लोक में इसकी विश्वरूपता दिखाई गई है। इस भावावस्था में उसे सत और असत, सज्जन और दुर्जन दोनों खुद के लगते हैं और इसके लिए ही ये जगत को माँ के जैसी आत्मीयता से देख सकता है। और ज्ञानावस्था में सद सदातीत, ये सद सदातीत है। इसका वर्णन प्रभु ने विहाय कामान्य सर्वान इस श्लोक में किया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इस स्थिति पे पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ भगवान ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति, ये चरम सीमा है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति ये चरम सीमा है। स्थित प्रज्ञा का वर्णन करके भगवान ये आखिरी श्लोक प्रसाद के रूप से कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति ये स्थिति है, वृत्ति नहीं है। वृत्ति शब्द में वृत्त धातु आता है जिसका मतलब होता है बदलना, और स्थिति शब्द में स्था धातु जिसका मतलब होता है अचल, यानी कि न बदलने वाला। तो ये स्थिति में ये स्थिति में इसका अस्तित्व ही ब्रह्म है। ब्रह्मीभूत काया होत से कीर्तने, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। अब ये घूमता नहीं है, मगर इसके रूप में ब्रह्म ही घूमने निकलता है। ब्रह्म ही ब्राह्मी स्थिति में पहुंचे हुए को चित्त शक्ति यानी कि भगवान से मिलन होता है, और इसके लिए वो कभी मोहित नहीं होता है।
जैसे स्त्री को उसका मनपसंद पति मिल गया, फिर वो स्त्री और किधर भी नहीं देखती है, वैसे ही जिसे भगवान मिल गया पति के रूप में, ऐसा ये स्थित प्रज्ञ अंतकाल जैसी कठिन परिस्थिति में भी मोहित नहीं होता है, मूर्छित नहीं होता है। एक बार कर्मयोगी भक्त या तो ज्ञानी बिगड़ सकते हैं, मगर स्थित प्रज्ञ बिगड़ता नहीं है। ब्रह्म निर्वाण में जीव और शिव के बीच का पर्दा निकल जाता है, अथवा तो जीव शिव में मिल जाता है। बौद्धों में निर्वाण कहते हैं, जबकि गीता ब्रह्म निर्वाण कहती है। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, मिट जाना, खलास हो जाना, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसी स्थिति। लेकिन ब्रह्म निर्वाण में मिल जाने की कल्पना है और वो मधुर है। नदी सागर से मिल जाती है, मिट नहीं जाती है। बिंदु सागर में मिल के सिंधु बन जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में, या तो कह सकते हैं कि इस पूरे अध्याय में जीव ब्रह्मरूप बन जाए, तब तक की तत्वज्ञान की परमोच्च अवस्था समझाई गई है। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अभी हम तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोक का पारायण करके रखते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण दोस्तों, आपको अगर ये श्लोक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन धीरावानी को अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।